1 मई 106 शहीदों की शहादत, बरसों का राजनीतिक घमासान और अपनी पहचान के लिए लड़ी गई एक महाजंग। बस इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि मुंबई को महाराष्ट्र की गोद में लाने के लिए पसीने से नहीं बल्कि खून से अभिषेक करना पड़ा था। इसे महज एक सरकारी छुट्टी या स्थापना दिवस मत समझिए, यह उस महासंग्राम का परिणाम है जिसने नक्शे को लहू से रंगा था। आखिर इसके पीछे की असल हकीकत क्या थी? नमस्कार, मैं हूं प्रथमेश। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया। आज हम समझेंगे उस आंदोलन की कहानी जिसने बंबई प्रांत की कोख से महाराष्ट्र को जन्म दिया। आजादी के बाद का भारत आज जैसा नहीं था। तब अस्तित्व में था बॉम्बे स्टेट, एक विशाल प्रांत जहां मराठी और गुजराती दो संस्कृतियां एक ही प्रशासनिक छत के नीचे थी। लेकिन 1950 के दशक में एक गूंज उठी, भाषा के आधार पर राज्य। इसी मांग ने जन्म दिया एक ऐतिहासिक सैलाब को, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। मांग सीधी और स्पष्ट थी, सभी मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त महाराष्ट्र बने और उसकी धड़कन, उसकी राजधानी हो मुंबई। यह रास्ता फूलों की सेज नहीं था, सत्ता के गलियारों से लेकर मुंबई की सड़कों तक टकराव तय था। 21 नवंबर 1955, वो काला दिन जब मुंबई की सड़कों पर न्याय मांग रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चली। बलिदान, इस संघर्ष में 106 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मुंबई का हुतात्मा चौक सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि उन शहीदों के साहस की गवाही है जिन्होंने महाराष्ट्र के सपने के लिए सीने पर गोली खाई। जनता का सैलाब जब सड़कों पर उतरता है तो सिंहासन डोलने लगते हैं। लगातार बढ़ते जनदबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा और पारित हुआ बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। और फिर आई वो ऐतिहासिक सुबह, 1 मई 1960। बंबई प्रांत का विभाजन हुआ। महाराष्ट्र, मराठी भाषियों का अपना घर, गुजरात, गुजराती भाषियों का अपना प्रदेश, और सबसे बड़ा विवाद सुलझ चुका था। मुंबई अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी थी। तो दोस्तों, 1 मई सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है सांस्कृतिक स्वाभिमान का, भाषाई पहचान का और उस अटूट लोकतांत्रिक संघर्ष का जहां जीत अंततः जनता की हुई। आज महाराष्ट्र दिवस पर उन 106 हुतात्माओं को नमन, जिनकी वजह से आज हम गर्व से कह पाते हैं, जय महाराष्ट्र।